हेलो गाइस, कैसे हो आप। स्वागत है गाइस आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट इंडिया में। गाइस मेरा नाम है इसके दौर के आज मैं आपको बताऊंगा कि गाइस आप बहुत ही आसानी से बिना किसी लैपटॉप की मदद से या बिना कंप्यूटर की मदद से गाइस अपना रिज्यूम कैसे क्रिएट करेंगे। जी हाँ गाइस, मात्र 1 मिनट में। गाइस 1 मिनट भी ज़्यादा ही है, आप उससे भी जल्दी बना सकते हैं अगर आप नॉर्मली अच्छे से इस चीज़ को समझ पाएँ तो। इस वीडियो गाइस बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही छोटी सी होने वाली है गाइस, तो मैं ज़्यादा बड़ी नहीं करने की कोशिश करूँगा वीडियो को गाइस, छोटे से शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँगा। सो गाइस वीडियो को लंबा ना करते हुए चलिए इस छोटे से इंट्रो के साथ वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आगे किस तरीके से क्या किया जाएगा। सो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गैस बात करें सॉफ्टवेयर की, जो कि ये सॉफ्टवेयर है, तो गैस एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अभी मेरे फ़ोन में नेट नहीं है, तो इस वजह से मैं आपको नहीं दिखा सकता कि प्ले स्टोर पर आपको इसे कैसे डाउनलोड करना है। हालांकि प्ले स्टोर पे कोई बहुत बड़ा फंडा नहीं है इसी को, नहीं गैस किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने का नॉर्मल सी बात है, आप जानते ही हैं कि आपको नाम सर्च करना है, नाम सर्च करने के बाद डाउनलोड कर लेना। अब बट गैस मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा फीडबैक देना चाहूँगा कि ये जो सॉफ्टवेयर मैं बता रहा हूँ गैस काफ़ी लोग इसे यूज़ कर रहे हैं और गैस ये 1 मिलियन इसके डाउनलोड है, तो आप प्ले स्टोर पे जाके देख सकते हैं 1 मिलियन डाउनलोड हैं इसके। और फिलहाल मैंने अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लिया है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसमें काम कैसे करना है, यानी कि आपको नॉर्मली अपनी क्या क्या डिटेल डालनी है और किस तरीके से आप अपना रिज्यूम बनाएंगे मात्र गैस 1 मिनट के अंदर। सो चलिए गैस हम चलते हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पे। गैस हम फ़ोन की स्क्रीन पर आ चुके हैं गैस, और मैं आपको बताऊँ कि वो कौन सा ऐप है। तो गैस उस ऐप का नाम है गैस ये, जो कि यहाँ पे है गैस इंटेलिजेंट। अभी मैं आपको बताता हूँ इसका नाम इंटेलिजेंट CV है इसका नाम। सो रिज्यूम इंटेलिजेंट CV के नाम से इसका नाम है। तो आपको गूगल पे सर्च कर लेना है, यानी कि आपको प्ले स्टोर पे सर्च कर लेना है, जहाँ पे आपको लिखना है इंटेलिजेंट CV और पहले रिज्यूम लिख देंगे, उसके बाद ये लिख देंगे। सो डिस्क्रिप्शन में गैस मैंने लिख दे दिया, आप चाहें तो वहाँ पे जाके भी कर सकते हैं। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे वो आपको प्ले स्टोर पे ही ले जाएगा, वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। सो गैस मैं आपको बताऊँ कि अब आपको इसमें काम कैसे करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब गैस आप यहाँ पे आते हैं तो आपके सामने कुछ ऑप्शन आता है, जिसमें आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखता है, देन क्रिएट का दिखता है, या सॉरी गैस सेटिंग्स और क्रिएट का। तो यहाँ पे गैस अभी हमारे सामने 4 ऑप्शन आ रहे हैं, क्योंकि गैस हमने यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मैंने पहले यूज़ करा है इसको, क्योंकि मैंने फॉर्मेट देखा कि कैसा क्या है। तो उस तरीके से गैस यहाँ पे देखिए शेयर सेटिंग्स और नीचे की तरफ है हमारे सामने क्रिएट एंड डाउनलोड। तो यहाँ पे हमारे सामने 4 ऑप्शन आ रहा है। हालांकि जब आप इंस्टॉल करेंगे आपके सामने 2 ही ऑप्शन आएंगे। तो उस 2 में क्या रहेगा गैस, तो एक तो सेटिंग्स का रहेगा, दूसरा आपका क्रिएट का रहेगा। डाउनलोड का ऑप्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने एक बना रखा है, तो वो डाउनलोड करने को कह रहा है। और शेयर का इसलिए आ रहा है क्योंकि बना हुआ तो डाउनलोड शेयर भी हो ही सकता है। सो आपके सामने 2 ही आएगा, एक आपको क्रिएट करना है और दूसरा आपको सेटिंग्स का। तो क्रिएट करने के लिए गैस क्रिएट पे जाना है। तो जैसे ही आप क्रिएट पे जाएंगे तो यहाँ पे गैस देखिए आपके सामने ये आ जाएगा। तो यहाँ पे गैस हमारी ID बनी हुई, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे मेरी शो कर रही है। तो आपकी बनी नहीं रहेगी, तो आपको क्रिएट जैसे आप करेंगे तो नए पे ही ले जाएगा। बट यहाँ पे मेरी एक बनी हुई, जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरी फोटो दिख रही है, ईमेल ID दिख रही है, देन व्यू CV का भी ऑप्शन दिख रहा है। तो हमें कोई व्यू नहीं करनी, क्योंकि हमने बना रखी है और मुझे आपको बताना है कि कैसे बननी है, अपनी बनी हुई दिखानी है। तो नहीं बनाने के लिए गैस तो यहाँ पे देखिए नीचे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट न्यू प्रोफाइल। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए गैस, सो आपका बना नहीं रहेगा, तो आपके सामने जैसे आप क्रिएट पे जाएंगे आपके सामने सीधा आपको यहीं लेके आएगा। तो यहाँ पे देखिए गैस बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है गैस, बहुत ईजी है। सबसे पहले गैस आपको पर्सनल डिटेल देनी है। तो पर्सनल डिटेल पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपसे आपका नाम पूछेगा। तो आप यहाँ पे अपना नाम डाल सकते हैं, जो भी आपको नाम डालना है। नाम के बाद गैस यहाँ पे देखिए आपको सेकंड में अपना एड्रेस डाल देना, जो भी आप अपना एड्रेस देना चाहें वो एड्रेस डाल देंगे। एड्रेस के बाद में गैस यहाँ पे देखिए ईमेल ID पूछ रहा है, जो भी आप ईमेल ID देना चाहें वो ईमेल ID यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद गैस यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो मोबाइल नंबर जो भी आपके पास मौजूद है, जो भी आप अपने CV में देना चाह रहे हैं वो आप डाल देंगे। तो मोबाइल नंबर देने के बाद गैस यहाँ पे देखिए एक फ़ोटो अपलोड करने को कह रहा है। तो यहाँ पे गैस जो फोटो आप लगाएंगे ये आप अपने CV पे भी लगा सकते हैं। सो ये CV पे एक फ़ोटो है जो कि आपकी आ जाएगी। तो यहाँ पे कोई भी आपकी एक प्रोफेशनल सी फ़ोटो जो थोड़ी अच्छी लग रही हो, सो वो फ़ोटो आप यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए गैस यहाँ पे चेंज का ऑप्शन आ रहा है। जैसे आप चेंज पे क्लिक करेंगे आपको आपकी गैलरी में ले जाएगा और वहाँ से आप अपनी फ़ोटो को आसानी से क्रॉप करके लगा सकते हैं। यहाँ पे कोई ये नहीं है, साइज वाइज नहीं है, आप आसानी से क्रॉप करके लगा सकते हैं। तो जैसे आपकी पर्सनल डिटेल कंप्लीट हो जाएगी तो आपको सेकंड में जाना है, जिसमें कैसे आपका एजुकेशन का मोड है। तो एजुकेशन पे जाना है। तो एजुकेशन में कैसे यहाँ पे आपको अपनी एजुकेशन को ऐड करना है। तो यहाँ पे कैसे ऐड पे जैसे क्लिक करेंगे आप अपनी एजुकेशन को ऐड कर सकते हैं। तो मैं गैस यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि मान लीजिए आपको नहीं पता कि यहाँ पे एजुकेशन में आपको डालना क्या है। तो गैस उसके लिए गैस आपको क्या करना है, इस
इसके बराबर में देखिए गाइस यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल। तो आप एग्जाम्पल पे जाओगे तो आपको यहाँ पे बता देगा कि इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपको क्या चीज़ें डालनी है। जैसे कि आप देख रहे हैं टाइप ऑफ डिग्री और द नेम ऑफ स्कूल, लोकेशन और GPA, इस तरीके से कुछ नॉर्मल सी डिटेल है जो आप यहाँ से समझ सकते हैं। समझने के लिए इसमें एक्सप्लेन का ऑप्शन है, वहाँ से आप समझ सकते हैं। देन एडिट यानी कि डालने के लिए वो आपको यहाँ पे एजुकेशन डालना है। तो हम यहाँ पे ऐड पे करेंगे। तो जैसे आप ऐड पे करेंगे तो यहाँ से पूछ रहा है आपने क्या कोर्स किया है, तो यहाँ पे आप 10th 12th जो भी आपने किया वो कर सकते हैं। अगर आपकी ग्रेजुएशन हो गई तो आप ग्रेजुएशन डाल सकते हैं, यानी कि BA, BCom, BSc, B.Ed जो भी आपने किया वो आप यहाँ डाल देंगे। अगर आप स्कूलिंग में है तो आप यहाँ पे 10th 12th जो भी आपने किया वो यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद गाइस क्या है कि आप स्कूल का नाम डालेंगे, अगर कॉलेज किया तो यूनिवर्सिटी का नाम डालेंगे, अगर स्कूल है तो स्कूल का नाम डालेंगे जो भी होगा। उसके बाद जैसे यहाँ पे देखिए ग्रेड चूज़ कर सकते हैं कि A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, जो भी आपको ग्रेड मिला हो, ये स्कोर जो भी आपका रहा हो, तो वो आप यहाँ डाल सकते हैं कि कितने परसेंटेज बनी थी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डाल देंगे। और बस इसके बाद ईयर पूछ रहा है, तो ईयर यानी कि पासिंग ईयर पूछ रहा है कि आपके पासिंग ईयर कितने थे। तो आप इस तरीके से अपनी सारी चीज़ें डाल देंगे। उसके बाद ये सेव कर देंगे। तो यहाँ पे कैसे आपका एजुकेशन जो है वो भी सेव हो जाएगा। अब कैसे हम नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट में कैसे आपसे एक्सपीरियंस पूछता है। तो जैसे आप तीसरे नंबर पे जाएंगे तो यहाँ पे कैसे आपको अपना एक्सपीरियंस ऐड करना है। तो यहाँ पे जैसे आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंपनी नेम डालना है, यानी कि आपने पहले कहीं जॉब की है तो उसकी एक्सपीरियंस जो भी आपको है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो आप पुरानी कंपनी का नाम डालेंगे, वहाँ पे क्या आपकी जॉब थी उसका नाम डालेंगे, यानी जॉब टाइटल डालेंगे। उसके बाद कैसे आपने वहाँ पे कितने दिन तक काम किया है तो आप वो डालेंगे, यानी स्टार्टिंग डेट देन एंड डेट जो भी हो। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आप कुछ भी डाल लेंगे, क्योंकि ऐसे करंट डेट तो अब किसी को भी याद नहीं होती कि फाइनली क्या एग्जैक्ट डेट थी। तो आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। मान लीजिए आपने 6 महीने काम किया और आपको ध्यान नहीं है तो आप 4-5 महीने का जो भी डालना चाहे वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे है कि कैसे आप स्टार्ट देन एंड डाल सकते हैं, और यहाँ पे डिटेल पूरी तरीके से डाल सकते हैं कि आपने कितने दिन काम किया था, क्या काम था, वो कैसा काम था। तो यहाँ पे पूरी तरीके से डाल देंगे। बाकी यहाँ पे सिर्फ आपको देन स्टार्टिंग देन लास्ट डालना है, यानी कि कौन से महीने में, कौन से सन में और कौन से दिन से। तो आप कुछ भी एग्जाम्पल के लिए डाल सकते हैं। तो अब हम इसे भी नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद जैसे यहाँ पे स्किल पूछ रहा है कि आपने अदर स्किल क्या क्या चीज़ें की हैं। तो अदर स्किल में जैसे वो चीज़ होती है कि मान लीजिए आपने कोई एक्स्ट्रा कोर्स किया हो, जैसे कि ITI या कंप्यूटर बेसिक कोर्स हो गया या कोई इस तरीके का दूसरा कोर्स हो गया। तो इस तरीके से जो भी कोर्स वगैरह आपने किया है तो आप यहाँ पे ऐड पे जाके उस कोर्स की डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे कंप्यूटर बेसिक कोर्स किया तो आप यहाँ पे कंप्यूटर बेसिक कोर्स डाल देंगे। ITI की है तो ITI डाल देंगे। O लेवल, C लेवल जो भी करा CCC तो वो आप यहाँ पे डाल देंगे। उसे डालने के बाद गैस भी आप सेव कर देंगे। सेव करने के बाद गैस यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट पूछ रहा है। तो ऑब्जेक्ट में गैस आप लोगों को पता ही होगा कि क्या है, मगर अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप एक्सप्लेन पे जाएंगे। एक्सप्लेन पे जाने के बाद गैस यहाँ पे देखिए कुछ डिटेल मिल जाती है जिससे आप समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है। और फाइनली गैस मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि अपने बारे में कुछ 2 लाइनें बताइए कि आप जॉब करेंगे तो आपसे कंपनी को क्या फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे कैसे आप अपने बारे में 2 लाइनें अच्छी लिख सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश में ना पता हो तो आप गूगल ट्रांसलेट की मदद से ट्रांसलेट कर लीजिए और देन यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो इस तरीके से कर लेंगे। उसके बाद गैस इसे भी सेव कर देंगे। फिर नेक्स्ट आएंगे तो ऑब्जेक्टिव के बाद गैस यहाँ पे देखिए रेफरेंस पूछ रहा है। तो गैस किसी के रेफरेंस से अगर आप जा रहे हैं तो उसकी भी डिटेल डाल सकते हैं। तो आप जैसे यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे तो रेफरेंस नेम, यानी किसके रेफरेंस से जा रहे हैं। रेफरेंस में गैस कोई कंपनी भी हो सकती है और कोई कंपनी का एम्प्लॉय भी हो सकता है। तो अगर कंपनी है तो कंपनी का नाम डाल देंगे, एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय का नाम डाल देंगे। जॉब टाइटल डाल देंगे, यानी कि जहाँ पे आप जॉब कर रहे थे वहाँ पे आपकी जॉब टाइटल क्या थी, यानी आप वहाँ पे क्या एज ए क्या थे, सेल्समैन थे, स्टोर कीपर थे, मैनेजमेंट में थे, ये जो भी थे आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद गैस ईमेल आईडी डालेंगे, देन मोबाइल नंबर। सो गैस ये सारी चीज़ें उसकी डालनी है जिसके रेफरेंस से आप जा रहे हैं, चाहे वो कंपनी हो चाहे कोई व्यक्ति हो। सो यहाँ पे आप अपना मत समझ लीजिएगा, ये सारी डिटेल उसकी डालनी है जिसके रेफरेंस से आप जा रहे हैं। वहाँ पे रेफरेंस में दोनों चीज़ हो सकती है, चाहे कोई कंपनी हो या कंपनी का कोई एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय रहेगा तो सारी चीज़ आप उसकी डालेंगे, यानी कंपनी का जो भी एम्प्लॉय है उसका नाम, एम्प्लॉय का जॉब टाइटल, कंपनी ऑफ नेम, एम्प्लॉय की कंपनी तो डालेंगे, एम्प्लॉय का ईमेल आईडी, देन मोबाइल नंबर। और कंपनी है तो सीधी सी बात है, नाम में कंपनी डाल देंगे, जॉब टाइटल में कंपनी में आप क्या काम करते थे वो डालेंगे, और कंपनी नेम दोबारा यहाँ पर डाल देंगे, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर। इस तरीके से इसे कंप्लीट कर देंगे सेव करके। इसके बाद जैसे आपके सारी चीज़ें हो गई है। और ऐड मोर सिलेक्शन और भी कुछ अगर आप इसमें ऐड करना चाह रहे हैं तो आप जैसे यहाँ पे करेंगे तो आप कुछ चीज़ें हैं जो कि देख सकते हैं आप यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। सिग्नेचर वगैरह भी आप चाहें तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से सिग्नेचर को भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे साइन कर लीजिए कॉपी पे और उसको यहाँ पे फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से उसके बाद कैसे सारी चीज़ें डालने के बाद कैसे आपका रिज्यूम पूरी तरीके से बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद कैसे यहाँ पे देखिए सबसे नीचे आ रहा है व्यू CV। तो आप यहाँ पे
व्यू CV करके अपना CV चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे व्यू CV करेंगे तो यहाँ पे देखिए गाइस कुछ CV हैं जो कि यहाँ पे ऑल है गाइस, बहुत सारी टेम्पलेट हैं CV की, तो आप उनमें से जिस भी फॉर्मेट में चाहे अपना CV बना सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए ऑल का ऑप्शन आ रहा है, प्रोफेशनल का नंबर आ रहा है और मॉडर्न का आ रहा है। तो प्रोफेशनल पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसे CV हैं जो कि प्रोफेशनल है, वो यहाँ पे दिखाई देंगे आपको। ये देखिए गाइस, ये कई दिख रहे हैं यहाँ पे, तो आपको जो बेहतर लगे आप उसे देख सकते हैं। उसके बाद जैसे यहाँ पे मॉडर्न है तो मॉडर्न भी आप देख सकते हैं, तो आपको जिस फॉर्मेट में अच्छा लग रहा हो आप उसे देख सकते हैं। सो मैं आपको यहाँ पे एक प्रोफेशनल पे करके दिखाता हूँ। तो हम यहाँ पे देखिए बहुत सारी टेम्पलेट आ गई हैं रिज्यूम की, तो हम यहाँ पे किसी भी एक को खोल के देखते हैं। तो ये देखिए गाइस, हमें कुछ भी नहीं डाला, इस वजह से यहाँ पे कोई डिटेल नहीं आ रही, तो इस तरीके से आपकी भी नहीं आएगी। सो मैंने जो बनाया है इसमें आपको अब वो दिखा देता हूँ कि आपको यहाँ पे कैसा दिखाई देगा। सो ये देखिए गाइस, हमने बनाया, तो हम इसको व्यू CV कर लेते हैं। तो ये देखिए गाइस, हमने सीधी सी बात है बनाने के बाद यहीं पहुँचेंगे, अभी भी हम यहीं पे ही पहुँचे थे बट हमने बनाया नहीं था इसलिए कुछ नहीं दिखता। तो अब यहाँ से आपको जो भी चूज़ करनी है आप कर सकते हैं। प्रोफेशनल पे हम जाते हैं और ये फर्स्ट वाली को करके देखते हैं। तो ये देखिए गाइस क्रिएट हो रही है, तो थोड़ा वेट करना है। उसके बाद गाइस ये देखिए आपकी क्रिएट हो जाएगी। तो आप चाहें तो इसे जूम करके इस तरीके से भी देख सकते हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पे इस तरीके से रहेगा। ऑब्जेक्ट में जो आपने 2 लाइनें डाली वो एजुकेशन में आपकी एजुकेशन कहाँ की है और क्या किया, कब की थी आपने, स्किल में क्या है तो वो भी डली हुई है, आपका नाम, आपकी ईमेल ID, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो इस तरीके से आपकी फ़ोटो भी दिख रही है। तो ये हो गया गाइस ये आपका रिज्यूम तैयार। अब गाइस यहाँ पे थोड़ा कम सा लग रहा होगा आप लोगों की, पेज ज़्यादा तो खाली दिख रहा है, लिखा हुआ कम दिख रहा है। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको बता दूँ अलग अलग फॉर्मेट, आप सारे फॉर्मेट को चेक कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसे ले सकते हैं। और अपने बारे में गाइस कम से कम इतना तो लिखिए कि एक पेज भरे, क्योंकि एक पेज तो आपको लिखना ही पड़ेगा गाइस, क्योंकि एक पेज भी अगर आप नहीं भरेंगे तो आपका रिज्यूम किस काम का है। तो आप अपना कम से कम एक पेज तो पूरा भरिए। और यहाँ पे गाइस कलर का भी ऑप्शन है, आप रिज्यूम का कलर भी चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पे गाइस हम एक दूसरा फॉर्मेट देखते हैं। तो इस फॉर्मेट में देखिए गाइस कैसा है। तो देखिए गाइस यहाँ पे ये वाला फॉर्मेट थोड़ा ऐसा रहेगा। सो जितने भी फॉर्मेट है गाइस सबका थोड़ा थोड़ा अलग ही हिसाब है, थोड़े यूनिक सभी में। तो आपको जो बेहतर लगे आप उसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस मैं मॉडर्न में भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मॉडर्न में भी कुछ है इस तरीके से, ये देखिए गाइस। तो इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको ले सकते हैं। ये देखिए गाइस, तो ये थोड़ा यूनिक सा लग रहा है। सो यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट है गाइस, आप जिसे चाहे उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप अब इसे सेव कैसे करेंगे। तो जैसे आप इसे बना लेते हैं डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए गाइस यहाँ से बोल रहा है डाउनलोडिंग कंप्लीट। तो बस अब व्यू डॉक्यूमेंट पे करके आप इसे व्यू डाउनलोड पे करके आप इसे देख भी सकते हैं। तो हमने व्यू डाउनलोड कर लिया। तो देखिए गाइस हमने 2 सेव किए थे, एक अभी आपके सामने किया, एक मैंने पहले किया था। तो दोनों यहाँ पे आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप जो भी CV बनाएंगे यहाँ पे बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। सो आई होप कि गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ गाइस अगर वीडियो आपको थोड़ी सी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, देन अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए गाइस, ताकि ये नॉलेज गाइस उन्हें भी मिल सके। तो ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जब तक के लिए गाइस आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने की। ओके बाय।